प्राचार्य और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी माननीय विशिष्ट अतिथिगण और माननीय और पूज्य अग्रज परमेश्वर, माननीय प्रतिभागीगण, प्रिय छात्रों छात्राओं, इस महाविद्यालय परिवार के माननीय गुरुजन और प्रिय शिक्षकेतर बंधुगण, आयोजन समिति से संबद्ध तमाम सदस्यगण, आज के दिन प्रेमचंद की जातीय अस्मिता को लेकर बहुत कम कहूंगा। अपनी जानकारी और सीमा के भीतर जो मुझे कहना था मैंने आप लोगों की विद्यालय के परिसर में हमने जो तालमेल, जो मोहब्बत और खुलूस का एक माहौल देखा, हवा में मोहब्बत की जो खुशबू देखी और आपस में तालमेल, कोऑर्डिनेशन और टीम स्पिरिट और एक दूसरे से साझेदारी और शिक्षकेतर कर्मियों में जो एक विनम्रता, सेवा भावना और प्राचार्य की सरोकार, प्राचार्य की चिंताएं, प्राचार्य की क्रियाशीलता, वो जो स्वीपर से साफ करने वाले लोगों के साथ पुलस्ते कहां कोई त्रुटि हुई है उस पर परशुराम की तरफ सात्विक क्रोध करते हुए कि कैसे हमारा ये कार्यक्रम और इस महाविद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। बंधुओं, ये जो संगोष्ठी है, जैसे अध्यात्म में कहा जाता है कि भीतर की मेरी आंखें भर आई और उसको मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैं रोमांचित हो गया कि कल मुझे अर्हता नहीं हो, आप लोगों ने जाना था, मैं भी चाहता, मैं तो पढ़ा लिखा भी बहुत अधिक उसको बड़ा किया है। कल एक व्यक्ति आलेख पाठ के बाद उनके पास में चप्पल, साधारण धोती कुर्ता, उनके पास आगे लोग बाकी हैं, तो 3 दिनों के इस सारस्वत अनुष्ठान दौड़ कर आना था और उनका ये आशीर्वाद मिला और यहाँ आकर बहुत कुछ मैंने पाया और आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर मैं विश्वविद्यालय सेवा अनुदान आयोग को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके सौजन्य से ऐसी विचार संगोष्ठी संभव हुई। विचार आप सभी जानते हैं, ज्ञान मन अरुण ने बहुत बढ़िया कही दिया कि भैया मैं चाहता था कि वैचारिक उत्तेजना कुछ ऊर्जा पैदा हो, कुछ उसमें था कुछ ऐसे तो कुछ तापमान इन्होंने बढ़ा दिया, बहुत अच्छा। लेकिन धन्यवाद। और इस समापन को भी आप व्यवहार्य सूची में रखें, क्योंकि आयोजक को व्यवहार्य सूची से ही काम लेना पड़ता है। आध्यात्म की सूची उसका काम संपन्न होना, सब उससे ज्यादा कौन समझेगा। वे अपनी भूमिका में उपस्थित होंगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्याभूषण दास, हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये दिन हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है। आज से ठीक 4 वर्ष पहले इसी तिथि को परमेश्वर जी से दूरभाष से परिचय हुआ था, जब एक विषम परिस्थिति में इस महाविद्यालय में एक प्रधानाचार्य की खोज हो रही थी। और आज भागलपुर मगध पटना विश्वविद्यालय से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन परिस्थितिवश आज के विद्यालय के जो भवन है, जो ढहते हुए किले के रूप में थे, विश्वविद्यालय से 5 लाख की अनुदान 2003 से लगा हर दीवार को अपने से मिस्त्री को डायरेक्शन देकर एक उप समिति बनवाकर शिक्षक बंधुओं, छात्रों, पहली बात मैं कहूँगा आपसे कि आपने मुझे अध्यक्ष बना दिया। वैसे अध्यक्ष के लायक मैं था नहीं, लेकिन आप जानते हैं एक सूक्ति वाक्य है संस्कृत का, यत्र वृक्षो नास्ति अरण्योपि च ध्रुवायते। जहाँ वृक्ष, भोजपुरी में इसका एक तर्जुमा है लोकोक्ति में कि जहाँ गाछ का वृक्ष का
आपके यहाँ है। प्रेमचंद जी पर विविध विद्वानों के विविध मत आप सुनते आए हैं, तनावग्रस्त नहीं है। मैं पुनः तनाव देना नहीं चाहता, तनाव से मुक्त करना चाहता। हमारे राम पूजन जी यहाँ उपस्थित हुए और बड़ी सुंदर शैली में उन्होंने अपनी बात कल भी कही, आज भी कही। उन्होंने आकर्षित किया, उन्होंने बेटिया की प्रशंसा की, महाविद्यालय की प्रशंसा की। मैं कहूँगा कि बेटिया छोटी सी जगह जरूर है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। आप सभी हट जाते हैं, भले ही दिल में ही हटे होती, लेकिन इसका हृदय होती है, उसका दिल बड़ा है, वो आपका स्वागत करे। मेरा दिल बड़ा है। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और यह बात मानी हुई है कि जीवन के अंतिम सांस तक व्यक्ति कुछ सीखता है, और इसीलिए मैं ऐसी गोष्ठियों में उपस्थित होता हूँ ताकि मुझे कुछ भी तो मिले, और मिलता है बहुत कुछ। बात कल के कार्यक्रम के संबंध में रात के मैं तो आया नहीं, मैं कभी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा क्योंकि इन्होंने सबके लिए सीमा निर्धारित की है, मेरे लिए कोई सीमा नहीं, समय सीमा नहीं, मैं असीम बन गया। और इस असीम मैदान में मैं सोचूंगा कि तो नहीं है, आपको नहीं, मुझको नहीं, इसी मैंने मैं सूत्र बना सकूँ। तो इसी स्थिति में कुछ शब्दों में टूटे शब्दों में कुछ बातें मैं बता दूँ क्योंकि आपके सामने आए और उन्होंने विचार प्रकट किया। और एक शिष्य ने तो एक तरह से वेद क्रांति ला दी, उसने जो विषय रखा उससे संपूर्ण बातों की धारा ही उसने बदल दी और सचमुच भाषा मैं एक बार कहूँ, काफी शास्त्रों के गुरु और शिष्य में प्रतिस्पर्धा चलती थी, क्योंकि शिष्य ने भावी था कहीं कहीं तो और गुरु से आगे। एक दिन की बात है कि गुरु जी ने अपने शिष्य को कहीं दूसरे आश्रम में भेजा किसी काम से, और जब उस दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे तो कहा रहे थे किंतु उसकी व्याख्या वो नहीं कर सके और वो लगता है कि नहीं था, तो सूत्र कैसे हो गई और यह बात भी स्पष्ट नहीं कर सके। शिष्य ने सुना तो उसने कह दिया कि नहीं, तो वाक्य स्पष्ट है। आप कैसे गुरु जी नहीं समझा सके? गुरु जी सब जानते हैं, जरूर कोई चिंता होगी उनको और इसलिए नहीं समझा सके। कहीं का ज्ञान है और उस आरोप में उन्होंने बड़े यशस्वी शब्दों ने ऐसा कहा कि नारियों को मैंने बहुत पूजा स्थान दिया, उन्हें देवी बना दिया, मैंने उनके अंदर के अपने राजधानी बना दी और तिजोरी की चाबी दे दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसकी जो उपलब्धि है कि सुंदर रूप दिया, मनुष्य बना दिया, आपको गधा नहीं बनाया, कुछ भी तो बना सकती थी, लेकिन वह नहीं बना। नारियां इतना सुंदर कार्य कर सकती है, कर देती हैं। उदाहरण है बिल्कुल अंतरिक्ष में बैठी हुई है, उस पाने जीवन में तो सब ऐसी अनेक हैं जो हर क्षेत्र में आगे गई है, हिम्मत दूसरे नहीं कर पाते हैं, करती है। कारण क्या है? ये शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, शक्ति को उत्पन्न करती हैं, जो शक्ति को पैदा करती है, जो शक्तिहीन कर सकती है। और सभी छात्र एवं छात्राएं, आज का दिन सेमिनार जो बल्कि दूसरों को भी विषय है, तो आपको मैं लोगों के मन में अनेक विचार उठे और शायद इन 3 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि हर जो भी यहाँ विद्वान आए हैं उन सब इसमें जातीय अस्मिता शब्द का प्रयोग हो गया। अगर केवल हम जाति से लेंगे तो शायद ये उचित नहीं होगा, इसलिए वहाँ जातीय अस्मिता शब्द जो है वो व्यापक अर्थ ही उपयोग। इन दिनों जो आप लोगों के मुख से आलेख के द्वारा ही सही या ऐसे भी जिन लोगों ने अपने विचार किए हैं, खासकर तो डॉक्टर राम पूजन सिंह बच्चन खाना खाने में नहीं की। दूसरी चीज कि उन लोगों ने आपने आयोजन करता हो जाए, आपकी उपस्थिति का उजाला बरकरार रहे, यह रोशनी बरकरार रहेगी, शाम होगी 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 लेकिन उजाला रहेगा। धन्यवाद। एक बात और, हमारे जितने भी बाहर के प्रतिभागी हैं 2 मिनट के लिए मेरे बीच रह जाएं और बच्चे जितने हमारे अतिथि हैं सब भोजनालय की
ओर चले। हमारे बाहर के प्रतिभागी जन यहाँ 2 मिनट के लिए